जो महत्वपूर्ण विषय है मेनली हमको लगता है कि पीडीएस से रिलेटेड था। जैसे मेराल में 2300 क्विंटल खाद्यान्न गायब हो गया और वहाँ के जो बेनिफिशरी हैं, एक्चुअल जो लाभान्वित लोग हैं, उनके हिस्से का 2-2 केजी 2.5-2.5 केजी काट करके उसको कंपनसेट किया गया। मैं कहा कि भाई आखिर ये तो गलत है। अब गाय का हर कुत्ता खा गया, अब जो बेनिफिशरीज हैं जिनको 5 केजी मिलना था आप उसको 2.5 केजी दिए, ये तो क्राइम है। आप किससे परमिशन लिए कि भाई आपका राशन चोरी हो गया था हम 2.5 किलो बांटेंगे। उस पर डीसी साहब ने संज्ञान लेते हुए कहा है मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। अगर 2.5-5 केजी के बदला अगर 2.5 केजी बटा है तब उस पर एक्शन लेंगे कि इसकी परमिशन से हुआ। दूसरा रंका और रमकंडा का भी विषय है। वहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स जो लोग हैं उनको डोर स्टेप डिलीवरी है, मतलब उनको पैकिंग करके अनाज उनके घर तक पहुंचाना है। उसमें रंका और रमकंडा का विशेष शिकायत है। डीसी साहब ने डीएसओ को कहा है, मैंने कहा कि भाई प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं आप उनको लगाइए ना, कमेटी आप बना रहे हैं। एक्चुअली उसका क्या है, उसका जो एमओ होता है वही है सप्लायर। एमओ के नीचे कोई वेंडर नहीं है, तो वेंडर नहीं है तो मैं ही बोले कि आप प्रिमिटिव ट्राइब्स के ही लोगों को बनाइए, बैठाइए, उनका कमेटी बना करके आप अनाज बंटवाइए। डीसी साहब ने भी कहा, डीएसओ ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया। मेजर इशू यही था। बाकी अभी मनरेगा में पैसा के अभाव में काम बंद है। और पैसा का अभाव क्यों है? पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इनको जितना मनरेगा में पैसा दिया उसका यूसी नहीं दिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज मनरेगा में फंड का अभाव है, मनरेगा की योजना बंद है। डीसी साहब ने भी कहा है कि सभी लोग अपने अपने पैसा का हिसाब, उपयोगिता प्रमाण पत्र आप लोग बना करके दीजिए, केंद्र सरकार पैसा देने के लिए राजी है। तीसरा आया इशू जल जीवन मिशन से रिलेटेड। जल जीवन मिशन की योजना यहाँ पर 100% फेल है। मैं बहुत गांव को भी गिनाया, भाई यहीं पर लोटो गांव में चले जाइए, भदमा गांव में चले जाइए, यहीं पर बगल के जाटा गांव में चले जाइए, या यहीं पर आप चेतना के पास एक टंकी बना हुआ है, जाकर उसको देखिए। टंकी में पानी ठेकेदार नहीं डालने दे रहा है कि नहीं पानी डालोगे तो मेरा टंकी गिर जाएगा, टेढ़ा हो गया है। अब आप बताइए इतना जहाँ लूट हुआ है, इस सब विषय पर भी जांच होगा। और आज एक और प्रमुख विषय आया, नगर पंचायत द्वारा वहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी है कम से कम 100 करोड़ रुपया उन्होंने अवैध रूप से अर्जन किया है। ये बात मैं अगले प्लेटफार्म पर भी ले जाऊंगा। उन्होंने क्या किया, सरकारी ज़मीन को पीपीपी मोड के बहाने जो करोड़पति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको 50 लाख के दुकान 4 लाख में दे दिया। और वो जो 46 लाख बचा उसमें 23 लाख कार्यपालक पदाधिकारी की और 23 लाख रुपया जो आदमी ज़मीन खरीदा, दोनों को फायदा हो गया, आम आदमी को नहीं मिला। इसका विज्ञापन फ्लोट नहीं हुआ। अगर विज्ञापन होता कि भाई गढ़वा थाना के सामने में 3 ठो दुकान हमको बनाना है, इसमें जो अधिक रेवेन्यू देगा, अधिक जो सरकारी कोष में पैसा देगा हम उसको देंगे, तो एक बात समझ में आता। नहीं, पिक एंड चूज, फलाना आदमी अच्छा आदमी है, ये 50 लाख रुपया का हमको आधा दे देगा, 25 लाख बस उसी को दुकान अलॉट कर देगा। वो आदमी दुकान बना रहा है, बोल रहा है कि वो दुकान मेरा हो गया। बोलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी की नहीं 5 साल के बाद उसका रिव्यू करेंगे। अरे यार, एक बार दुकान जिसको दे दिया तो क्या करेगा रिव्यू? उसका भाड़ा थोड़ा बढ़ा सकता है 5-10%। तो इस तरह का पूरा लूट मचा हुआ है, हम कह सकते हैं गढ़वा विधानसभा में। आज एलपीसी का भी चर्चा आया। हम बोले एलपीसी के नाम पर तो काफ़ी भया दोहन हो रहा है। एलपीसी बनाने के नाम पर आप चले जाइए अंचल में, एलपीसी बनेगा नहीं। ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग प्रखंड स्तर पर कैंप लगा रहे हैं। हम बोले किसको जानकारी है? अब प्रखंड स्तर पर आप कैंप लगा रहे हैं, फिर पंचायत वाइज डेट फिक्स करिए ना। डीसी साहब ने उनको भी ये बात कहा है कि भाई एसी साहब को कि आप प्रखंड में पंचायत वाइज डेट फिक्स कर दीजिएगा, फलाना पंचायत के एलपीसी से संबंधित यहाँ पर बात होगा, काम होगा, तो लोगों को सहज होगा, सुविधा होगा, आसानी से लोग एलपीसी अपने पंचायत वाइज बनवा पाएंगे। उस पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुआ और डीसी साहब ने भी उससे सहर्ष स्वीकार किया। एसी को उन्होंने कहा, निर्देशित किया है कि आप हर एक प्रखंड में एक दिन एक पंचायत के लिए रखिए और वहाँ के भूमि से संबंधित कोई भी विवाद हो, सीओ रहें, उपस्थित रहें, कर्मचारी उपस्थित रहें और उस पंचायत की समस्या को सुनिए और एलपीसी या व्हाटएवर में भी कुछ भी हो सकता है ज़मीन से संबंधित, उसका हल करिए, निदान करिए। पिछले बैठक के बाद